कहती है, एक दोस्त किसी के घर गया रात को, क्योंकि वो यात्रा के ऊपर था। अब उस दोस्त ने कुंडा खोला, उसको अंदर लिया। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अब वो दोस्त अपने पड़ोसी दोस्त के पास मांगने के लिए गया और उसे कहा, मेरा दोस्त आया यात्रा से, मुझे 3 रोटी चाहिए। अंदर से वो उसका दोस्त बोला, नहीं भाई मैं उठ नहीं सकता, मेरे बच्चे अभी बिस्तर पे हैं। लेकिन बाहर वाला दोस्त मांगता रहा जब तक वो शर्मिंदा नहीं हो गया अंदर वाला, और उसने उसको 3 रोटी दी और वो 3 रोटी लेके आया और उस दोस्त को दी जो बाहर से आया था, जो यात्रा के ऊपर था। क्या आप यात्रा के ऊपर हो? फिर आप व्यभिचार में नहीं फंसोगे। आप अगर यात्रा के ऊपर हो, आप अगर जर्नी पे हो, आपको मालूम है दाऊद की तरह आपके लिए जर्नी, आपके लिए यात्रा ठहराई गई। आप दाऊद की तरह बुलाए गए हो, पतरस की तरह बुलाए गए हो। आप एक यात्रा के ऊपर हो। आप उस यात्रा के ऊपर हो जहां परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर्स देगा। पर आपको उस यात्रा के ऊपर खास ध्यान रखना है। जिस तरह कुछ खास रोड्स के ऊपर ध्यान रखा जाता है कि भाई यहां स्पीड 50 से ज्यादा नहीं करनी, ये रोड्स पे स्कूल है, जरा धीरे चलना। ये रोड पे पहाड़ है जहां से पत्थर गिरते हैं, थोड़ा ध्यान से चलना। इस रोड पे ओवरटेक मत करना। ऐसे रूल्स होते हैं जो आपकी लाइफ में आप स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर अपनाते हो। अगर आप एक्सीडेंट नहीं चाहते हो, जब शारीरिक एक्सीडेंट होता है, बंदा मंजी पे जाता है 2 महीने के लिए, वो कोई काम नहीं करता, हाँ कुछ नहीं कर पाता। उसी तरह कईयों के स्पिरिचुअल एक्सीडेंट हो चुके हैं, हाँ वो किसी काम के नहीं। शरीर में तो सही है पर स्पिरिचुअल एक्सीडेंट हो गया है। और परमेश्वर ने कहा, तू नहीं जानता क्या, मैं एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं। अगर आप जर्नी के ऊपर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यात्रा दी है, आप एक छोटी सी वर्कर हो सकते हैं, एक छोटा सा लेबर हो सकते हैं, और परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। अब करना क्या है? आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है, घर बैठ के रोजे रखने, चर्च जाना है, बाइबल के अनुसार जिंदगी बितानी। परमेश्वर आपको मुश्किलें देगा। आपका भाई शराब पिएगा, आप देखोगे वो शराब पी रहा है। अब आप या तो उसको शराब पीते देख के खुद भी कुछ ना कुछ गलत करने लगोगे, या आप फैसला करोगे कि ये मैं एक लड़ाई के रूप में लेता हूं। हालेलुया। जब आप मसीह में यात्रा पे चलते हैं और आप पवित्रताई में और प्रार्थना में आप चलते हैं, तो परमेश्वर आपको मुश्किलें देता है। कई बार आप उसे सॉल्व करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप एक जर्नी के ऊपर हो। आमीन। कहां पे हो आप? एक जर्नी के ऊपर हो। आप जब घर से निकलते हो, अगर आपने एयरपोर्ट जाना हो तो घर से ही जहाज पे बैठ जाते हो। आपको बेड पे जहाज लेने आ जाता है कि भाई साहब तो कनेडा की फ्लाइट आई थी, आ जाओ, गली से बाहर लगा जहाज। ऐसा होता है क्या? आप उठते हो ना, हाँ तैयार होते हो, थोड़ा सा पैदल भी चलते हो, हाँ गली तंग है, स्कूटर बाहर लगा है, नहीं तो टैक्सी बाहर है, चलो पैदल चलते हैं। टैक्सी लगा, पाजी इधर नू आ जाओ यार, उधर तंग सी। फिर आप और पैदल चलते हो कि नहीं? इसका मतलब आप पैदल चल रहे हो। क्या इसका मतलब यह है कि आप जहाज पे नहीं बैठोगे? मैंने कहा अभी आप पैदल चल रहे हो। क्या अभी आप पैदल चलने का मतलब यह है कि आप जहाज पे नहीं बैठोगे? बैठोगे कि नहीं? तो अभी पैदल चल रहे हो। क्यों? अभी टैक्सी पकड़नी है। आप टैक्सी में बैठे हो। क्या जब टैक्सी में बैठे हो, टैक्सी ऐसे 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 कर रही, आप जहाज पे नहीं बैठोगे? टैक्सी खराब हो गई रास्ते में, फिर भी जहाज पे नहीं बैठोगे? बैठोगे ना। यही लाइफ है, मसीह लाइफ। आज आप पैदल हो, कोई टैक्सी पे, कोई अच्छी गाड़ी पे, लेकिन आप जहाज पे होंगे। अब प्रॉब्लम ये, अगर आपकी फ्लाइट का टाइम हो, रास्ते में आपको दोस्त आवाज लगा दे, और यार एक पैदल आ जाए यार, और कनाडा चलना, कोई नहीं। आप एक पैग लगाने बैठोगे, फ्लाइट मिस कर दोगे। आपका पैदल चलना व्यर्थ हो जाएगा, आपका गाड़ी में चलना व्यर्थ हो जाएगा, और लोग बोलेंगे देखो खुदाबंद इसके साथ नहीं, क्योंकि ये पैदल चल रहे हैं। और उसको क्या मालूम कि इसका एक प्लेन तैयार था, इसने मिस कर दिया। और हर बंदे के लिए प्लेन तैयार है, एवरीबॉडी। अब आप उस प्लान को मिस कर दो, खत्म कर दो, उसे खराब कर दो, ये आपकी मर्जी, परमेश्वर की नहीं।
परमेश्वर ने बुलाया आपको पवित्रता के लिए, आप कोई और चक्कर में फंसे हो, आपकी मर्जी, क्योंकि आप दूरदर्शी नहीं हो, आपको दूर नहीं देखता, आप अभी अभी देख रहे हो जो आपके आसपास है, आप मजे ले रहे हो, लेते रहो। जो यात्रा के ऊपर है उसे मालूम है आगे कुछ बिग मेरा वेट कर रहा है, तो वो डिस्ट्रैक्शंस पे ध्यान नहीं देगा। उसे पता है कोई बिग, कुछ बड़ा मेरा वेट कर रहा है।